सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। प्रदेश में 76% से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस चुनाव में 76% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं सबसे कम अलीराजपुर जिले में 60% वोटिंग बढ़ी। तो वहीं प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 2533 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ये वोटिंग प्रतिशत आपको दिखा रहे हैं हम। दतिया में 75% से ज्यादा वोट पड़े हैं, तो ग्वालियर में 67% वोटिंग हुई है। इसके अलावा जबलपुर में 74.30% वोटिंग हुई है, तो उज्जैन में 78% वोटिंग देखने को मिली है। बालाघाट में 80% के पार वोट पड़े हैं। तो ये है अलग अलग जिलों का हाल। मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ता हुआ नजर आया। सारे रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन इन सब के बीच में अलग अलग जिलों में क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आगर मालवा में 85% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अलीराजपुर में 60% वोटिंग हुई है और ऐसा ही सिलसिला अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। भोपाल में 66% वोट पड़े हैं। कई जगहों पर बेहद ये तस्वीरें उत्साहित करती हैं, क्योंकि बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। वहीं 17 नवंबर को एमपी विधानसभा चुनाव की वोटिंग शांतिपूर्वक संपन्न हो गई और सभी मतपेटियों को कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में लाकर रखा गया। 3 दिसंबर को सभी मतपेटियों की गणना होगी। तब तक पुलिस मतपेटियों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। चुनाव संपन्न हो गया। अब मतगणना का इंतजार है 3 वो तारीख, जब काउंटिंग होगी। और काउंटिंग से पहले सभी ईवीएम मशीन्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा का सख्त पहरा होता है। 17 नवंबर को वोटिंग होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों और मतदान की सामग्रियों को कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच राजधानी भोपाल की जिला जेल में रख दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि भोपाल जिले की 7 विधानसभा के तमाम मतदान केंद्रों की जो वोटिंग मशीनें हैं वो कल देर रात ही यहां पर पहुंच गई है। पुलिस की यहां पर कड़ी निगरानी है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की जो है चूक ना हो। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ लगातार सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। 3 तारीख को जब मतगणना होगी, मतगणना वाले दिन जो है इन सभी मशीनों को सुरक्षा के बीच में जो है खोला जाएगा और तब तक एक बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस के कंधों पर इन सारी ईवीएम मशीनों की निगरानी करने की। और कल रात से ही जो है लाल परेड मैदान में सभी मशीनें आ गई थी और उसके बाद उन्हें एक एक करके लाल परेड मैदान से जो है जिला जेल लाया गया, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। और सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है हम बात करेंगे। सर, बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच में सभी मशीनों को यहाँ पर लाया गया था। सुरक्षा और निगरानी के लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी हाँ, भोपाल जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम यहाँ पे आ चुकी हैं। स्ट्रांग रूम में उनको रखा जा रहा है। स्ट्रांग रूम में जहाँ पे ईवीएम रखी जा रही हैं वहाँ पे प्रत्येक स्थान पे सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए हैं, जिनका एक्सेस बाहर स्क्रीन पे दिया है। तो जो प्रत्याशी हैं वो अथवा उनके अधिकृत एजेंट को एक्सेस दिया गया है। जहां तक कि स्क्रीन्स लगे हैं वहां तक वो जा सकते हैं और देख सकते हैं। स्ट्रांग रूम में जो लॉक लगेगा उसको भी वो देख सकते हैं। जहां स्ट्रांग रूम है वहां पे सीएपीएफ द्वारा सिक्योरिटी दी जा रही है। उसके बाहर एसएफ के द्वारा और बाहर आउटर में डीएफ का बल हमारा सिक्योरिटी के लिए लगा हुआ है। इस प्रकार से ये 3 लेयर की सिक्योरिटी है। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना वगैरह होने के लिए फायर टायर को तैनात किया गया है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का किसी प्रकार से इंटरप्शन होता है तो वहां पर इन्वर्टर और जेट सेट लगाए गए हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्रांग रूम में जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 दिसंबर को जो है विधानसभा चुनाव के जो कल मतदान हुए हैं उनकी मतगणना होगी। सभी राजनीतिक दलों को, जनता को 3 तारीख का ही इंतजार है जब ईवीएम की मशीनें खुलना शुरू होंगी, काउंटिंग होगी। पर इन तमाम दिनों के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि
इन मशीनों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जा सके, ताकि कहीं पर भी कोई भी लापरवाही ना हो, चूक ना हो। और इस बात का जो है भोपाल में भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। और नीलम हमारे साथ सीधा जुड़ भी गई है। नीलम, अभी हमने आपकी रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई, वो भोपाल के जो पुराना जेल जहां पे स्ट्रांग रूम इसे बनाया गया है, सुरक्षा का कड़ा पहरा रखा गया है। जरा एक बार पूरा प्रोसेस हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि उनके लिए समझना ये बहुत जरूरी है कि कैसे ईवीएम पहुंचती हैं, वोटिंग के बाद उन्हें स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, फिर गणना वाले दिन कैसे इन्हें ले जाया जाता है, कैसे खुलती है ये मतपेटियां। जी बिल्कुल, देखिए आम जनता ने तो जो है अपनी जो जिम्मेदारी थी वो निभा दी, और हमने देखा कि बेहद अच्छी तरीके से जो है वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। अब जनता ये जानना चाहती है कि उनकी जिम्मेदारी के बाद जिला प्रशासन और पुलिस जो है क्या कर रही है। तो देखिए तमाम ईवीएम मशीनें जो है उन्हें स्ट्रांग रूम में लाकर रख दिया गया है। स्ट्रांग रूम वो जगह होती है जहां पर ईवीएम को मतगणना वाले दिन तक के लिए सुरक्षित जो है ताला बंद करके रख दिया जाता है, ताकि किसी भी को भी वहां पर जो है आने जाना ना मिले, किसी भी तरह की जो है गोपनीयता भंग ना हो। भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में 7 विधानसभा है, और सातों ही विधानसभा में जितनी भी मतपेटियां लगाई गई थी, ईवीएम मशीनें, बीयू, सीयू, सभी को जो है आज सुबह 8 बजे तक भोपाल की जो पुरानी जेल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्हें ला करके रख दिया गया है। सभी जो सामग्रियां थी मशीनों समेत कल रात में ही लाल परेड मैदान कड़ी सुरक्षा के बीच में पहुंची। लाल परेड मैदान से एक एक करके उन्हें जो है तमाम चीजों को काउंट करके उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर लाया गया है। स्ट्रांग रूम में अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं या निगरानी की बात करते हैं तो ये एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी होती है जिला प्रशासन और पुलिस के कंधों पर कि जब तक मतगणना नहीं होती है सुरक्षा व्यवस्था और जो गोपनीयता है वो पूरी तरह से बनी रहे। और आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लगातार यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। जिन स्ट्रांग रूम में उन मतपेटियों को रखा गया है उनमें ताला लगा दिया गया है, अब वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही हर एक स्ट्रांग रूम में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग जो है एक बड़ी स्क्रीन में बाहर एक कमरे में की जा रही है, जहां पर जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिसकर्मी और साथ ही राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं या जो उनके अधिकृत एजेंट है वो देख सकेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी मॉनिटरिंग में किसी तरह का इंटरप्शन ना हो, उसके लिए इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी में किसी तरह की व्यवधान ना आए। क्योंकि देखिए 2018 में ऐसा हुआ था कि कुछ देर के लिए स्ट्रांग रूम की लाइट चली गई थी, तो राजनीतिक दलों ने काफी हंगामा किया था, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। तो उस बात की संभावना को देखते हुए भी जो है इन्वर्टर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे। पुलिस कर्मियों को भी जो है अलग अलग शिफ्टों में यहाँ पर तैनात किया गया है। वो राजनीतिक दल के प्रत्याशी या एजेंट जिन्हें स्ट्रांग रूम के बाहर तक जाने की अनुमति होगी उनके लिए पास की व्यवस्था की गई है। तो 3 तारीख तक के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि जनता की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने पूरी कर ली है। अब जिला प्रशासन और पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा। और हमने यहाँ पर जो ऑब्जर्वर थे उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार जो है ड्रोन की भी मदद ली जा रही है मॉनिटरिंग करने की, यानी ये कहे कि हर एक लेवल पर जो है सुरक्षा और मॉनिटरिंग का ख्याल रखा जा रहा है। 3 लेयर में ये सुरक्षा की जा रही है। यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान भी तैनात है, भोपाल जिले की पुलिस भी तैनात है और बाहर से जो ऑब्जर्वर आए हैं वो भी समय समय पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि 3 तारीख तक जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बनी रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 3 तारीख को जब मतगणना होगी, स्ट्रांग रूम से जो ईवीएम मशीनें खुलना शुरू होगी तो उसके लिए भी अलग से एक पूरा मैप तैयार किया जाएगा, ताकि अच्छी सुरक्षा के बीच में ईवीएम खुलना शुरू हो, काउंटिंग हो और हर एक वोट की जो है ठीक तरीके से काउंटिंग की जाए। तो पूरी व्यवस्था की गई है। भोपाल की 7 विधानसभाएं जो है बेरेसिया, मध्य, उत्तर, दक्षिण पश्चिम, गोविंदपुरा, नरेला और हुजूर, इनकी तमाम ईवीएम मशीनें जिनकी संख्या करीब 2049 जितने मतदान केंद्र है लगभग उन्हीं के बराबर, उन्हें और जो रिजर्व की सामग्रियां थी, रिजर्व ईयू, सीयू, बीयू, बिल्कुल सभी तैयारियां कर ली गई हैं और अब बस मतगणना का इंतजार है। 3 तारीख का वो दिन जब
सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। अभी फिलहाल इन ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। जिस तरीके से जानकारी हमारी सहयोगी नीलम दे रही थी, शुक्रिया आपका नीलम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब बात छिंदवाड़ा की करते हैं, जहां 17 नवंबर को वोटिंग के बाद 7वां विधानसभा क्षेत्र